Hello, good morning students. How are you? आज मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूँ। उसमें एग्ज़ाम्पल नंबर 1 और एग्ज़ाम्पल नंबर 2, एग्ज़ाम्पल नंबर 3 और 5 सब इजी है, इसलिए वो आपको होमवर्क में करना है, कुछ नहीं है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 में आपको चार्जिंग ऑफ इंडक्शन दिया हुआ है विथाउट टचिंग। उसमें एकदम इजीली दिया हुआ है। विथाउट टचिंग करके हम चार्जिंग बाय इंडक्शन हम कैसे करेंगे उसकी बात की हुई है और एकदम इजी है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 वो तो आपको मालूम ही है, Q = NE का फॉर्मूला यूज़ करके आपको आ जाएगा। और एग्जाम्पल नंबर 3 आपको होमवर्क में मैंने अभी दिया है आपको। एग्जाम्पल नंबर 4 एकदम इजी। एग्जाम्पल नंबर 4 में F = K Q1 Q2 by R²। और यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स की भी बात करेंगे जो 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ है, Fg, उसकी भी बात की हुई है। उसमें -G F = G m1 m2 by R² इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दोनों के बाद में दोनों की वैल्यू मिल जाने के बाद हम दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। एकदम इजी सम है, ओके। इसलिए मैंने सब आपको होमवर्क में दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5 भी इजी है, ओके। पहले में चार्ज नहीं था, दूसरे में चार्ज है, तो दोनों को कंबाइन करके बाद में रिमूव करेंगे, अलग करेंगे तो Q/2 चार्जेस मिलेंगे। वो सब कुछ दिया हुआ है, एकदम इजी दिया हुआ है इसके लिए। बट आज हम एक एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करूँगा। देखो आपकी जो स्क्रीन में है वो एग्जाम्पल नंबर 6 है, याद रखो। 1.6 पेज नंबर 16 के ऊपर है। और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है वो पहले देखो, ओके। एकदम इजी मेथड है, वो याद रखना। टेक्स्ट बुक में थोड़ी अलग मेथड दी हुई है, मैंने थोड़ी इजीली करके दी हुई है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर देखो Q1 Q2 Q3 3 चार्ज दिए हुए हैं हमारे पास, और सबकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबकी लेंथ है L साइड सबकी L दी हुई है हमारे पास। हमको फाइंड आउट क्या करना है, देखो इस सेंटर के ऊपर हमारे पास कैपिटल Q चार्ज दिया हुआ है, उसके ऊपर हमको फोर्स फाइंड आउट करना है, ओके। तो पहले मैं F1 की बात करूँगा। F1 कहाँ पे रहेगा, देखो यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है, ओके। Q दिया हुआ है, प्लस Q है, यहाँ पर सब Q है और सबका वैल्यू Q ही है, प्लस Q है। और अंदर के सेंटर के ऊपर भी है, वो भी कैपिटल Q है। तो F1 की बात करेंगे तो K Q1 Q2 by R² रहेगा, ओके। यहाँ पर Q1 Q2 Q3 दिया हुआ है, ओके। आपकी टेक्स्ट बुक में ओनली फॉर Q दिया हुआ है, फिर भी चलेगा। दोनों को कंबाइन करके फोर्स तो आपको मालूम है, यूजिंग द कूलम्स लॉ, F1 K Q1 Q2 by R², ओके। वो यूज़ करने के बाद, ओके, वो यूज़ करने के बाद टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है, यानी कि F1 + F2 + F3, ओके। यहाँ पर सब इक्वल फोर्स है, इसके लिए कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय R², ओके। यहाँ पर देखो जो भी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है उसमें K के बदले 1/4πε0 दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर देखो ऐसे मैंने एक बाजू में एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ओके। बाजू में डायग्राम है, उसमें आप देखोगे द एंगल बिटवीन ईच पेयर ऑफ द यूनिट वेक्टर AO BO कैप एंड CO कैप इस 120 डिग्री। मैंने एक बार पढ़ाया था, आपको मालूम है, मेरे पिछले लेक्चर में आप देखोगे इलेक्ट्रिक कूलम्स लॉ की और इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उसमें आप देखोगे तभी मैंने 120 एंगल आपको बताया था कैसे 120 आता है। फॉर्म अ ट्राइंगल साइक्लिक वेक्टर, ओके। तो क्या हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा, सभी का वेक्टर क्या होगा, 0 होगा, ओके। वो आपको मालूम है टेल हेड
वो आपने पढ़ा हुआ 11 स्टैंडर्ड में। तो टोटल यानी कि AO के, BO के, मैंने CO के, तीनों का तीनों के सपोज 0 है, सपोज मतलब तीनों का एडिशन 0 ही होता है, वो मैंने बोला है साइक्लिक वेक्टर है इसलिए 120 डिग्री बना रहा है, इसलिए यूनिट वेक्टर है, याद रखो। और यहाँ पर टोटल फोर्स कितना रहेगा हमारे पास, F = 0, यानी कि टोटल फोर्स 0 ही मिलेगा हमको, यानी कि टोटल फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q इज 0। ओके, यहाँ पर देखो इसके बाद का एग्जाम्पल 1.7 की हमने बात की है, उसमें क्या दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस Q है और एक -Q इलेक्ट्रिक चार्ज है। ओके, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, यानी कि पहले मैं F1, F2 और F3 ऐसा फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पर देखो Q1, देखो Q1 स्क्रीन के ऊपर आपको Q1 दिखाई दे रहा है, तो Q1 = Q। ओके, Q2 = Q लिया हुआ है, Q3 = -Q, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 चार्ज इक्वल है और एक -Q है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है यहाँ पर। ओके, यानी कि सबकी साइड इक्वल ही है। यहाँ पर देखोगे आप तो F1 लेफ्ट साइड आपको Q1 दिख रहा है, उधर की बात कर रहा हूँ मैं। F1 ऊपर भी F नीचे भी F दिया हुआ है, यानी कि ऊपर लग रहा है उसमें क्या, वो उसको क्या बोलेंगे हम, F13 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, F13 बोलेंगे। ओके, नीचे की जो लेफ्ट साइड दिया हुआ है उसको क्या बोलेंगे, F12 बोलेंगे। और दोनों का जो इक्वल रहेगा उसको क्या, इक्वल मतलब जो भी F1 बोलेंगे उसको F1 बोलेंगे। ओके, Q2 की बात करेंगे तो उसमें भी रहेगा F23 और F21। राइट साइड है वो F21 रहेगा, ऊपर की साइड जो है वो F23 रहेगा, और जो उसका फोर्स रहेगा F2। ओके, तो उसको बोलेंगे F2 रहेगा, बीच का बोलेंगे हम, वो तो आपको मालूम ही है। अभी Q3 की बात करेंगे, Q3। ओके, तो Q3 का दोनों का F1 और F2 यानी कि 1 के ऊपर भी लगेगा, F31 भी लगेगा और F32 भी लगेगा। ओके, ओके, यहाँ पर दिया हुआ है बाय द पैरेललोग्राम लॉ नेट फोर्स ऑन चार्ज F1। हम F1 की बात करेंगे। देखो F1 की यहाँ पर इसलिए मैंने FF यानी कि 2 इक्वल फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड में भी लग रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में भी लग रहा है। दोनों इक्वल है, तो क्या होगा, F1 = F2 = F, यानी कि क्या हो जाएगा, F² + F² 2F × F cos 120 डिग्री। ओके, BC कैप। ओके, यानी कि यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स मेरे को क्या मिलेगा, F BC कैप मिलेगा मेरे को, यूनिट वेक्टर। देखो यहाँ पर वेयर BC कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द BC दिया हुआ है। ओके, ऐसा वाला मैंने एक एग्जांपल करवाया था, आपको मालूम होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने करवाया था, अभी ये फोर्स में आ रहा है। दूसरे की बात करेंगे तो भी उतना ही रहेगा F2, क्योंकि जहाँ पर F1 और F2 दोनों इक्वल है। देखो यहाँ पर F1 और F2 की बात करूँगा, ये कौन सा फॉर्मूला है मालूम है ना, वो टोटल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है √of F1² + F2² 2F1 × F2 cos θ। ऐसा फॉर्मूला था जो हमने 11 स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ था, उसका फॉर्मूला यूज़ करके ये मैंने दिया हुआ है। अभी बात करेंगे F3 की। F3 का तो मालूम ही है, F2 + F² 2F cos 60 डिग्री। ओके, सब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 60 वैल्यू 60 बन रहा है, यहाँ पर देखो 60 डिग्री बन रहा है, 60 एंगल बन रहा है, वो 60 डिग्री का बन रहा है। ओके, याद रखो, वहाँ पर 120 डिग्री बन रहा था, यहाँ पर 60 डिग्री बन रहा है, तो क्या होगा, √3F n कैप मिल जाएगा। n कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बाइसेक्टिंग ऑफ एंगल ACB। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 की मैंने बात कर दी है, और 8 और 9 मैंने गए लेक्चर में मैंने रखा हुआ था, प्रीवियस लेक्चर में।
अभी बात करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 10 की। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10 आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो बहुत लंबा दिया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आएगा। पर यहाँ पर मैंने पीडीएफ बनाई है, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा, उसमें इजीली सब कुछ दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर देखो क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10⁻⁵ कूलम। डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, 5 × 10⁻⁶। यहाँ पर देखो 2a, यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है, फाइनाइट डिस्टेंस यानी 2a, मतलब ऐसा नहीं कि 2 × 5। ओके, आर रेडियस हमको दिया हुआ है। ओके, तो हमारे पास क्या है, आर = 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 × 10⁻² मीटर। पहले हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती से बोल गया हूँ, रेडियस r = 15 सेंटीमीटर, खाली ओनली फॉर r डिस्टेंस दिया हुआ है। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, एक्सियल पॉइंट के ऊपर जो डाइपोल है हमारे पास फॉर्मूला था 2k, याद रखो 2kp/r³। यहाँ पर 2p/4πε0 भी हम लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये सब की वैल्यू पुट कर दोगे आप तो मेरे को मिल जाएगा 2.66 10⁵ न्यूटन पर कूलम अलोंग द AB, वेक्टर AB। ओके, यहाँ पर दिस फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट वेक्टर। ओके, -q और +q एज शोन इन द फिगर ए। यहाँ पर देखो दिया हुआ है -q और +10 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम और +10 माइक्रोकूलम के द्वारा दिया हुआ है डाइपोल के ऊपर। EP बोलेंगे उसको, फील्ड बोलेंगे, P के ऊपर जो पॉइंट के ऊपर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। दूसरा डायग्राम देखोगे तो आपको क्या दिया हुआ है, दूसरा हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द O on a line passing through O and normal to the axis of the dipole। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, वो एक्सियल की बात की है तो AQ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q के पॉइंट के ऊपर बात करूँगा तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला रहेगा, kp/r³। P यानी कि डाइपोल मोमेंट, तो Q × 2s सबकी वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.33 10⁵ न्यूटन पर कूलम अलोंग द वेक्टर BA। देखो यहाँ पर दिस फील्ड डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर +q to -q एज शोन इन द फिगर 1.70b। ओके, यहाँ पर याद रखो स्टूडेंट्स के यहाँ पर टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, सब कुछ पता नहीं चलेगा, पर यहाँ पर मैंने इजीली करके दिया हुआ है। ओके, अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँगा, एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करूँगा। एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 63 NCERT लिखा हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ, एकदम इजीली दिया हुआ है यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द फिगर 1.88 r Ex alpha x raised to 1/2 Ey and Ez is equal to 0, in which alpha is equal to 800 Newton per coulomb into meter square. Calculate the flux of phi E through the cube and the charge within the cube and assume that A is equal to 0.1 meter। देखो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, द फ्लक्स फाइंड आउट करना है, phi E फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग ओनली इन x डायरेक्शन एंड इट्स y एंड z डायरेक्शन कंपोनेंट आर 0, यानी कि y और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ओके, फोर नॉन शेडेड फेसिस द एंगल बिटवीन E and delta S is +π/2, so flux phi is equal to E into delta S is 0 through each these faces। देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट फेसिस के लिए, EL के लिए। ओके, लेफ्ट साइड के लिए, इसलिए मैंने EL बोल रहा हूँ, EL into delta S।
ई एल इंटू डेल्टा एस कोस थीटा। ओके, ई एल इंटू यहाँ पर देखो डेल्टा एस यानी कि एरिया दिया हुआ है, तो एरिया क्या रहेगा एस स्क्वेयर कोस 180 डिग्री, 180 डिग्री बना है, थीटा इक्वल 180 डिग्री फॉर द लेफ्ट फेस यानी कि लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ। तो क्या आंसर आ जाएगा माइनस ई एल एस स्क्वेयर रहेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द राइट फेसिस, अब राइट साइड की बात करूँगा, अल्फा एक्स रेस टू 1/2, एक्स की मैंने वैल्यू पुट कर दी 2a रेस टू 1/2, एक्स इज इक्वल टू 2 एट राइट फेसिस यानी कि 2 बार दिया हुआ है a प्लस a यानी कि 2a मिल जाएगा, इसलिए 2a लिया हुआ है। फाई आर ई आर इज इक्वल टू डेल्टा एस कोस 0 यानी कि उसी डायरेक्शन में बन रहा है, तो क्या हो जाए थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा इन राइट फेस में। दोनों को एडिशन करेंगे, टोटल नेट फ्लक्स मेरे को मिलेगा, तो मेरे को आंसर सब कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1.05 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, और यहाँ पर दूसरा क्या दिया हुआ है, बाय गाउस लॉ थियरम हम यूज करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा गाउस लॉ का थियरम तो मालूम है, इसमें क्यू को लीडर बनाओ, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई सबकी वैल्यू पुट कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा 9.27 10⁻12 कूलम। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 64 दिया हुआ है, वो 12 नंबर का एग्जाम्पल है, याद रखो 12 नंबर का। ओके, एग्जाम्पल नंबर 12 नंबर का टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है। यहाँ पर भी एकदम इजी दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया हुआ है x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड्स फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट फेसिस। ओके, फर्स्ट की हम बात करें ऑन द लेफ्ट फेसिस की बात करेंगे, लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पर -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम, डेल्टा एस को माइनस डेल्टा एस आई कैप, यहाँ पर क्या रहेगा पाई आर स्क्वेयर की रहेगा, पाई आर स्क्वेयर आई कैप मीटर स्क्वेयर। आउटवर्ड लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो हमको फ्लक्स मिल जाएगा डेल्टा फाई ई इंटू डेल्टा एस, सबकी वैल्यू पुट करो 1.57। ओके, ऑन द राइट साइड में रहेगा, उसमें भी क्या रहेगा 1.57 ही रहेगा। ओके, और सेकंड की बात करेंगे, सेकंड हमको क्या फाइंड आउट, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर की बात करेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पर देखो ई परपेंडिकुलर टू डेल्टा एस यानी कि 90 डिग्री बना रहा है, तो कोस 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 होगा, इसलिए हमको 0 ही मिलेगा। और नेट आउटवर्ड फोर्स कितना रहेगा, दोनों का एडिशन 1.57 प्लस 1.5 लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात करेंगे तो 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम। ओके, बाय गाउस थियरम की बात करेंगे तो हमको क्यू फाइंड आउट करना है, तो क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई, तो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिलेगा 2.78 10⁻11 कूलम। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल सभी मैंने करवा दिया। अभी एग्जाम्पल नंबर 13 है, वो आपको होमवर्क में करना है, एकदम इजी कैलकुलेशन है, इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।